आज लोग उस परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाह रहे जिसने उनको बनाया है, लेकिन एक रेंगने वाले सांप की आराधना कर लेगी दुनिया। एक कुत्ते, बिल्ली, बंदर, भैंस, बैल, बकरी सबकी पूजा करेंगे। चांद, सूरज, मिट्टी, पानी, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, फूल, गोबर की है, उसको जानने की इच्छा नहीं, उसके विरोध में है, उस सत्य के विरोध में है, सबकी आराधना करने को तैयार है, लेकिन अपने बनाने वाले परमेश्वर की, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। शैतान ने ऐसा दिमाग लोगों को कर दिया। सबको नमस्ते साथियों, मैं आपका वेंकट भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, सुस्वागत है। तो साथियों, आज और एक पास्टर मैडम आके कुछ कह रही है। ये बहुत कुछ बात कर रही है, लेकिन इसका सवाल पूछेंगे मैडम को। अगर चाहे मेरी वीडियो देख के सवाल दे सकते हैं या नहीं, सोचेंगे। ये क्रिश्चियन पास्टर लोग ऐसे होते हैं कि ये लोग जो कहते हैं वो सच, झूठ को भी सच मानना बोलते हैं ये लोग। तो इस वीडियो में ये मैडम क्या क्या बोल रही है सुन के फिर उनका काउंटर देंगे और उसका सवाल पूछेंगे, ठीक है? चलो देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। दुनिया को आज एक शक्ति कंट्रोल कर रही है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। कहां पे है टावर? आकाश में। हवा को कौन कंट्रोल कर रहा है? डेविल। ये जितने बड़े बड़े साइक्लोन आ रहे हैं, जितने बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है ये आकाश की जो शक्तियां हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। और आकाश पे कौन है? शैतान का किंगडम। इस समय पर आपको लग रहा नहीं नॉर्मल आकाश है। जिस दिन आपकी स्पिरिचुअल आईज खुल जाएंगी, आपको यहाँ पे बिल्डिंगें दिखाई देंगी। जैसे धरती दिखाई देती है ना आपको, ऐसे ही आकाश में डेविल का पूरा किंगडम है। उसकी शक्तियां, उसके ऑफिस, उसके हथियार, उसकी सेनाएं, उसकी गुफाएं, उसके पहाड़, ये सारी चीजें जो आपको यहां दिखाई देती है वो आकाश में भी है। और वहां से क्या है? शैतान कंट्रोल करता है पूरी पृथ्वी को, समुद्र को, अधोलोक को। 4 राज्य जो डेविल कंट्रोल करता है। तुम्हें किसने बनाया है? परमेश्वर ने। किसके स्वरूप में बनाया है? अपने स्वरूप में बनाया है। हाँ तो साथियों, सुना ना ये मैडम कांचना मैडम क्या कह रही है। तो आकाश में शैतान का किंगडम होता है, वहाँ पे उनका राज्य सैन्य है, जो सब कुछ है कहते बोल रहे मैडम। और ये सृष्टि में जब कुछ जो कुछ भी है कंट्रोल कौन कर रहा है? शैतान। शैतान कर रहा है कहते। जब शैतान में इतना कुछ ताकत है तो आपके बाइबल का यहोवा में क्या ताकत है? कुछ भी ताकत नहीं है ना। उस शैतान को कुछ भी नहीं कर सकता है। वो शैतान को कुछ करने की औकात ही नहीं तुम्हारे यहोवा को, है कि नहीं मैडम? जब तुम्हारे यहोवा ने क्या बोल रहे हो तुम्हें, हमको किसने बनाया? यहोवा ने बनाया बोल रहे हो। यहोवा ने बनाया का सबूत कहाँ है? तेरा बुलबुल बुक में लिखे तो वो क्या सही हो जाता क्या? अगर तुम्हें इतना बोल रहे हो तुम्हारे यहोवा को, फिर जमीन पे आओ बोलो। जो जिस टाइम जो बाइबल का बुलबुल तुम्हारा बुलबुल बुक में लिखा है ना, आदि में मनुष्य को उत्पत्ति किया है आदम को करके। जब उत्पत्ति किया था आदम हवा को, तो उनके साथ बातचीत करता था ना तेरा यहोवा, आदम से, हवा से और कैन से, हाबिल से, इनसे बात करता था ना, मोशे से, मूसा से, है कि नहीं? फिर आप कहाँ चुप के बैठा तेरा यहोवा? अभी जब तो 4-5 लोग जाए, कम से कम 1000 लोग थे जनसंख्या, तभी उनके साथ बातचीत करता था। सब कुछ जो करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बोलता था ना। फिर अब इतना जो 8 करोड़ लोग इस पृथ्वी पर
इस दुनिया में 8.5 करोड़ लोग जनसंख्या है। तो अब तेरा यहोवा को पृथ्वी आके सब साबित करो बोला ना, वो है कि ये तुम्हारा बुलबुल बुक एक इंसान काल्पनिक पुस्तक है, मालूम पड़ जाता है ना। तुम लोग इतना प्रार्थना करते हो, इतना ये कुछ करते हो, फिर तुम्हारे यहोवा को जमीन पे आके बताओ ना, बता बोलो वो यहोवा है, उसने हमको सृष्टि किया करके। आकाश में दिख के बोलो आकाश में दिख के बोले तो सबको सुनता है ना, पूरी दुनिया को सुनता है ना, है कि नहीं। ये तुम्हारा बुलबुल बुक एक इंसान अपना काल्पनिक से लिखा है मैडम, ये सच नहीं। जो बुलबुल बुक में लिखने से वो सच नहीं होता है। सच अलग होता है, विश्वास अलग होता है। विश्वास को कोई सबूत नहीं चाहिए, लेकिन तुम सच बोलते हो तो उसको सबूत चाहिए, समझे। चलो ठीक है, आगे क्या बोल रहे सुनेंगे। परमेश्वर तुमसे क्या करता है? प्रेम करता है। उसने अपना इकलौता पुत्र किसके लिए कुर्बान किया? तुम्हारे लिए। उसका एक लौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान किया बोल रहा ना। अब हम किसने पूछा था उसको, तुम्हारे बेटे को हमारे लिए कुर्बान करो बोल के? उसको कौन तो पूछा था क्या? हम लोग ने पूछा क्या? हाँ बोलो मैडम, हमने पूछा था क्या उसको, तुम्हारे एक लौटे बेटे पुत्र को हमारे लिए कुर्बान करो करके उसको पूछे थे हमें? वो घाण भर के कर लिया उसने ना यीशु मसीह। वो यहूदी लोगों का मैं राजा हूं बोल के झूठ बोल के, वहां के राज्य द्रोह काम करके, जो कुत्ते को मारा सर का मार के पीट के मुंह पे थूक कर उसको क्रॉस को डाल के 3 किले में आउट हो गया वो, समझे। वो क्या, जो अपने आप को खुद को रक्षा नहीं कर सकता है वो दुनिया को क्या रक्षा करेगा। चलो आगे सुनेंगे। तो शैतान परमेश्वर का क्या है? दुश्मन है कि नहीं? और तुम कौन हो? परमेश्वर की संतान हो, तो तुम सगे हो उसके। मैडम हम परमेश्वर का संतान है, हमारा माँ बाप के संतान है। माँ बाप हमको पैदा किया ना, इसलिए हम उनका संतान है। ये तो यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा मरियम को चिपक के गर्भ किया ना, वो एक ही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का संतान है। हम लोग ने मालूम है। तुम भी क्या बने उसके? अगर पिता दुश्मन है तो बच्चे भी दुश्मन ही है। सच बात बोला मैडम आपने, पिता हमारे दुश्मन है, समझे नहीं, इसलिए हम उसको दुश्मन बन गए। ठीक है, उसके दुश्मन के बच्चे उसके दुश्मन है, समझ आ रही है आपको? तो आप जब भी वो आपको देखता है, वो आपको नाश करने का प्लान करता है, वो आपके खिलाफ युक्तियां करता है। कौन हमको नाश करना चाहता है? कौन हमारे खिलाफ साजिश रचाता है? यहोवा या सातन? मैडम क्लैरिटी दो। वो आपके जीवन में से हर एक वो चीज जो परमेश्वर ने दी है वो नष्ट करना चाहता है, डिस्ट्रॉय। बाइबल कहती है शैतान क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। इस धरती पर अगर कोई दुश्मन है शैतान का, तो वो है परमेश्वर के पवित्र लोग। हालेलुया। शैतान के दुश्मन परमेश्वर के लोग क्यों होते हैं मैडम? शैतान तो इंसान को अकल दी, भले बुरे की ज्ञान दी, कपड़े पहनने की ज्ञान दी। और तुम्हारे यहोवा ने क्या किया? ये तुम्हारा बाइबल का पिता बोल रहे हैं ना, ये पिता क्या किया? हव्वा आदम को ज्ञान देना नहीं चाहता था और उनको नंगे घुमा रहा था, है कि नहीं। सर्प ने आके उनको ज्ञान दिया, भले बुरे की ज्ञान दिया, कपड़े पहनने की ज्ञान बाकी तो दिया, सब है कि उसके ही नहीं। है। उसको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर दिक्कत है तो परमेश्वर के पवित्र लोगों से, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, प्रभु उस पे घमंड करता है, ये मेरा है, ये मेरी निज प्रजा है, ये मेरे पुत्र हैं। और शैतान क्या करता है? उस व्यक्ति से जिससे परमेश्वर सबसे अधिक प्रेम करता है, शैतान उससे सबसे ज्यादा नफरत करता है। कांचना मैडम जी, अगर तेरा बाइबल का यहोवा ये उनको जो मानता है, उनके पुत्रों को अगर प्यार करता, तो उसने जो तुम्हारे पार्षद लोगों को उनका कमाई में से 10% उनका खून पसीना के पैसे तुम्हारे को देव बोल के बोलता था नहीं, बाइबल में लिखवाता था नहीं। उसने हमारा वो लोग, वो यहोवा है जो
ये जो पुत्र बोल रहे हो ना तुम्हें, उनका दुश्मन यहोवा है, शैतान नहीं है, समझे। और ये जो तेरा यहोवा बाइबल का है भगवान है, ये जो इतना जो सारी सृष्टि किया है, जो सूरज को, चांद को, पहाड़ को, समंदर को, जमीन को, इंसान को, ये सब कुछ सृष्टि किया ना। तो क्या तेरा यहोवा को पैसों के नोटों को तैयार करने, सृष्टि करने नहीं होता उसका से? जब उसको मानते हैं ना यहोवा को, जब उस लोगों को क्या तकलीफ है इस धरती पे, सबको पैसों का प्रॉब्लम है, पैसों का चिंता रहती है। तो तेरे यहोवा इतना जो कुछ सृष्टि किया है इस धरती पे, तो एक सिर्फ पैसों के नोट को तैयार करना नहीं होता, उसको सृष्टि करना नहीं होता ना। अगर वो यहोवा होता तो वो पैसों को सृष्टि करके तुम्हारा पास्टर लोगों को और जो उनको मानता है उनके पुत्र लोगों को सबको पैसे हर महीना 1-1 लाख रुपए दे के बढ़ता था ना। वो नहीं देते हुए फिर ये विश्वासी लोगों को जो तुम लोग कन्वर्ट करते हैं यहोवा के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे, तो उनको 10% दो बोलकर तुम्हारा यहोवा बोल रहा है। उसके यहाँ से पैसे की नोट की सृष्टि करने की औकात नहीं है उसको, समझे। चलो ठीक है, आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं आप। मैडम जी, आज के जमाने में एक राजकीय सियासत नायक लोग हमारे को वोट डाले तो सब फ्री स्कीम दे रहे हैं, बस फ्री, करंट फ्री, महीना 8,500 रुपये टका कटाकट डाल तुम लोग के वोट है राहुल गांधी। जब आम इंसान पैसों की पब्लिक को वोट डाले तो इतना जो फ्री दे रहे हैं, फिर तेरे यहोवा को माने तो अब क्या कुछ देना है बोलो। तुम्हारे यीशु मसीह को, तुम्हारे यहोवा को माने तो अभी क्या कुछ देना बोलो मैडम, है कि नहीं। चलो आगे सुनिए क्या कह रहे हैं मैडम। हाँ तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। ये मैडम को अभी आगे बहुत कुछ कहा है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं काउंटर देकर सवाल पूछता हूँ। तो साथियों, ये मैडम लोगों का आइडियोलॉजी और मेंटालिटी कैसा होता है आप खुद सोच लीजिए, जान लीजिए। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।